नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्ड कथा में। आज की कथा महालक्ष्मी की दिव्य उत्पत्ति और समुद्र मंथन की अद्भुत कथा है। भक्तों, ध्यान से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की कहानी और समुद्र मंथन की अद्भुत कथा सुनिए। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। सनातन धर्म में जब भी धन, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की बात होती है तब सबसे पहले स्मरण होता है जगत जननी श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी, तीनों लोकों को समृद्धि प्रदान करने वाली माता महालक्ष्मी का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या माता लक्ष्मी सृष्टि के आरंभ से ही थी? समुद्र मंथन क्यों हुआ? देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र क्यों मथा? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि माता लक्ष्मी ने सभी देवताओं को छोड़कर भगवान विष्णु को ही अपना शाश्वत साक्षात पति चुना? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें सनातन धर्म के महान पुराणों में मिलता है। आज की यह कथा केवल माता लक्ष्मी के प्रकट होने की कथा नहीं, यह अभिमान से विनाश, धैर्य से सफलता और तप से शक्ति और भक्ति से कृपा प्राप्ति करने का दिव्य संदेश भी देती है। यह वह कथा है जिसमें भगवान विष्णु का कुर्म अवतार है, भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप है, 14 दिव्य रत्नों का प्रकाट्य है, मोहिनी अवतार का अद्भुत रहस्य है और अंत में धर्म की अधर्म पर विजय का अमर संदेश है। प्रिय भक्तों, आज की इस दिव्य कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो मन ही मन श्रद्धा पूर्वक बोलिए, जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो नारायण। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन को शांत कीजिए और कल्पना कीजिए उस दिव्य युग की जब तीनों लोकों में देवताओं का राज्य था। सब लोग सोने के महलों से जगमगा रहा था, चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का साम्राज्य था। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक छोटी सी भूल, एक क्षण का अभिमान और भाग्य पूरी तरह बदल जाता है। देवराज इंद्र के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। महर्षि दुर्वासा के श्राप ने देवताओं का तेज छीन लिया। स्वर्ग का वैभव समाप्त होने लगा और असुरों का बल बढ़ता गया। देवता पराजित हो गए, तीनों लोकों में निराशा छा गई। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने न केवल देवताओं को उनका खोया हुआ वैभव लौटाया बल्कि संपूर्ण संसार को माता लक्ष्मी का दिव्य सानिध्य भी प्रदान किया। यही था क्षीर सागर का महान समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन से निकले 14 दिव्य रत्नों में से एक थी समय, धन, वैभव और सौभाग्य की देवी माता महालक्ष्मी। आज उसी पावन कथा को विस्तार से सुनेंगे, उसके आध्यात्मिक रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे कि माता लक्ष्मी किन लोगों पर प्रसन्न होती है और किन कारणों से घर छोड़ देती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, ओम नमो नारायण। इसके बाद कथा का पहला अध्याय महर्षि दुर्वासा का श्राप और देवताओं का पतन शुरू होगा, जो आगे समुद्र मंथन की पूरी कथा की भूमिका तैयार करता है। अध्याय पहले में सतयुग का समय था। स्वर्ग लोग अपने वैभव के शिखर पर था। देवराज इंद्रासन पर विराजमान थे और चारों स्वर्णिम महलों की चमक थी। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और देवता आनंद में मगन थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो इस सुख और समृद्धि का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन इस संसार का एक अटल नियम है, जब मनुष्य या देवता अहंकार में डूब जाता है तब उसका पतन निश्चित होता है। उसी समय महान तपस्वी, तेजस्वी, सत्यप्रिय महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु की आराधना करके लौट रहे थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक दिव्य कमल माला प्राप्त हुई थी। यह कोई साधारण माला नहीं थी, उसमें श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाहित था। मार्ग में उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, दुर्वासा ऋषि, हे देवराज, यह दिव्य माला मैं तुम्हें देता हूँ, इसका सम्मान करना। जहाँ इसका आदर होगा वहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। इंद्र ने माला तो स्वीकार कर ली, लेकिन उनके मन में विनम्रता नहीं थी। उन्होंने बिना श्रद्धा के उस माला को अपने दिव्य हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत को उस माला का महत्व ज्ञात नहीं था। उसने उसे सूंड से नीचे गिरा दिया और अनजाने में अपने पैरों से कुचल दिया। यह दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे इंद्र, तुमने उस माला का नहीं, स्वयं श्री का अपमान किया है। तुम्हारे हृदय में अहंकार ने स्थान बना लिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा तेज और तुम्हारी समृद्धि सब समाप्त हो जाएगी। माता लक्ष्मी तुम्हें छोड़ देगी। इतना कहकर महर्षि वहाँ से चले गए और उनके वचन असत्य नहीं हो सकते थे। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। स्वर्ग की आभा फीकी पड़ने लगी। देवताओं का तेज क्षीण होने लगा, वर्षा कम होने लगी,
यज्ञों का प्रभाव घटने लगा, ऋषियों का तप बाधित होने लगा। उधर असुरों के राजा महाबली का साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उन्होंने विशाल सेना के साथ सौरभ पर आक्रमण कर दिया। देवता पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा उनसे दूर हो चुकी थी। उनका बल क्षीण हो चुका था। अंत देवराज इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो गए। सौरभ पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, हमारे अहंकार के कारण हम सब कुछ खो बैठे हैं। हमारी रक्षा का मार्ग क्या है? ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब सभी मार्ग बंद हो जाए तब केवल श्री हरि विष्णु ही सृष्टि का कल्याण करते हैं। आओ हम सब मिलकर उनकी शरण में चलते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी और सभी देवता क्षीर सागर की ओर चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। उन्हें विश्वास था कि श्री हरि अवश्य कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे देवताओं का खोया हुआ वैभव वापस आए और एक बार फिर धर्म की स्थापना हो। क्या भगवान विष्णु देवताओं की सहायता करेंगे? क्या माता लक्ष्मी फिर से देवताओं पर प्रसन्न होगी? और क्या इसी क्षण से समुद्र मंथन की महान लीला प्रारंभ होने वाली है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम अध्याय 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पराजित और निराश देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर पहुंचे। वहां अनंत शेषनाग की शैया पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। उनके चरणों के समीप माता लक्ष्मी शांत स्वभाव में सेवा कर रही थी। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। हे नारायण, आप ही सृष्टि के पालन करता है, आप ही तीनों के रक्षक है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी, किंतु उनकी दृष्टि सब कुछ जानती थी। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, मैं जानता हूँ कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण तुमने आज अपना तेज, बल, वैभव खो दिया है, लेकिन याद रखो, अहंकार का अंत सदैव पतन में होता है। देवराज इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, हमें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिसमें धर्म की पुनः स्थापना हो। माता लक्ष्मी कृपा हमें फिर से प्राप्त हो। भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, समाधान है, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य, बुद्धि और परिश्रम तीनों का सहारा लेना होगा। सभी देवता ध्यान पूर्वक सुनने लगे। भगवान विष्णु बोले, क्षीर सागर की अथाह गहराइयों में अमृत छिपा हुआ है, उसी के साथ अनेक दिव्य रत्न भी है। यदि तुम उस समुद्र का मंथन करोगे तो अमृत भी मिलेगा और माता श्री की कृपा भी पुनः प्राप्त होगी। देवता प्रसन्न हुए, पर तभी इंद्र ने एक प्रश्न पूछा, प्रभु, हम तो दुर्बल हो चुके हैं, इतना विशाल समुद्र हम अकेले कैसे मत पाएंगे? भगवान विष्णु मुस्कुराए, यही तुम्हारी परीक्षा है। जाओ, असुरों से संधि करो और उन्हें अमृत का लालच दो, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनते ही सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। अग्निदेव बोले, प्रभु, जिन असुरों से हमारा सदियों से वैर है, उन्हीं के साथ मिलकर कार्य करें। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी शत्रु के साथ भी बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। देवताओं ने श्री हरि की आज्ञा स्वीकार कर ली। देवराज इंद्र और अन्य देवता असुर के राजा महाबली के दरबार में पहुंचे। महाबली ने आश्चर्य से पूछा, देवराज, आज हमारे महल में कैसे आना हुआ? इंद्र ने विनम्र स्वर में कहा, हे महाबली, क्षीर सागर में अमृत छिपा हुआ है। यदि हम मिलकर समुद्र मंथन करें तो अमृत प्राप्त होगा और देव असुर दोनों अमर हो सकते हैं। महाबली विचार में पड़ गए और उनके गुरु शुक्राचार्य ने धीमे स्वर में कहा, राजन, यह अवसर असाधारण है। यदि अमृत मिल गया तो असुरों को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। महाबली ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है देवराज, आज से समुद्र मंथन तक हम शत्रु नहीं सहयोगी हैं। इसी प्रकार देवताओं और असुरों के बीच एक अस्थायी संधि हुई, लेकिन भगवान विष्णु जानते थे कि आगे होने वाली प्रत्येक घटना पहले से ही नीति में लिखी जा चुकी है। अब प्रश्न था, समुद्र को मथा जाए कैसे? भगवान विष्णु ने निर्देश दिया था कि मंदरांचल पर्वत मथनी बनेगा, वासुकी नाग रस्सी बनेगा। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, किंतु किसी को यह अनुमान नहीं था कि यह कार्य इतना कठिन होगा कि इस समय भगवान विष्णु का अवतार लेना पड़ेगा। क्या मंदरांचल पर्वत समुद्र तक पहुंच पाएगा? भगवान विष्णु कुरम अवतार क्यों धारण करेंगे? समुद्र मंथन से सबसे पहले कौन सी भयावह वस्तु निकलेगी? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा आगे के अध्याय में, और कथा को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार देवता और असुर क्षीर सागर के तट पर एकत्रित हुए। सामने अथाह जल राशि थी, जिसकी गहराई का अनुमान सभी देवता भी नहीं लगा सकते थे। सबसे पहले मंदराचल पर्वत को लाने का कार्य आरंभ हुआ। यह कोई साधारण पर्वत नहीं था, उसकी चोटियां बादलों को छूती थी। विशाल वृक्ष, दुर्लभ औषधियां और असंख्य जीव जंतु उस पर निवास करते थे। देवता और असुर अपनी पूरी शक्ति लगाकर पर्वत को उठाने लगे, लेकिन पर्वत इतना भारी था कि कुछ ही दूरी चलने पर सभी थक गए। कई देवता घायल हो गए। असुरों का बल भी जवाब देने लगा। देवराज इंद्र ने चिंतित होकर कहा,
अब क्या करें? यदि पर्वत ही समुद्र तक नहीं पहुंचेगा तो मंथन कैसे होगा? उसी समय आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब प्रयास सच्चा हो तब ईश्वर समय सहायता के लिए आते हैं। इतना कहकर श्री हरि ने सहजता से मंदराचल पर्वत को उठाया और गरुड़ पर रखकर क्षीर सागर के मध्य पहुंचा दिया। देवता और असुर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान विष्णु के आदेश से नागराज वासुकी को बुलाया गया। वासुकी ने विनम्रता से कहा, यदि यह कार्य लोक कल्याण के लिए है तो मैं समय को समर्पित करता हूँ। उसने मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया। तभी असुरों ने कहा कि हम नाग का मुख पकड़ेंगे, मुख अधिक शक्तिशाली होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और देवताओं से बोले, तुम लोग वासुकी की पूंछ पकड़ो। असुरों ने इसे अपनी विजय समझा, लेकिन श्री हरि जानते थे कि वासुकी के मुख से निकलने वाला विषैली धुआं आगे चलकर असुरों को कष्ट देगा। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, अचानक मंदराचल पर्वत समुद्र की अथाह गहराइयों में डूबने लगा। देवता भयभीत हो उठे। वरुण देव बोले, यह प्रभु, यदि पर्वत डूब गया तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना दिव्य रूप त्याग कर एक विशाल कच्छप कुरम का अवतार धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल था कि पूरा मंदराचल पर्वत उसकी पीठ पर स्थिर हो गया। अब पर्वत अडिग था, समुद्र शांत हो गया। देवताओं ने श्रद्धा से कहा, जय श्री हरि, जय कुरम भगवान। अब देवता एक और असुर दूसरी ओर, बीच में मंदराचल पर्वत और नीचे भगवान कुरम, चारों ओर गर्जना करता क्षीर सागर वासुकी नाग को खींचते हुए देवता और असुर पूरी शक्ति से मंथन करने लगे। समुद्र की लहरें आकाश तक उठने लगी, बिजलियां चमकने लगी, धरती कांपने लगी। ऋषि मुनि गंधर्व और देवियां आकाश से इस अदृश्य दृश्य को देख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय सृष्टि एक नए युग के जन्म की प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन समुद्र का पहला उपहार अमृत नहीं था, उसकी गहराइयों से निकलने वाला ऐसा भयानक विष जो तीनों लोकों का विनाश कर सकता था। देवताओं के चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर आई। असुर भी भयभीत हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस महाविष से संसार की रक्षा कौन करेगा। क्या कालकूट विष पूरे ब्रह्मांड का अंत कर देगा? क्या कोई देवता इस विष को धारण करने का साहस करेगा? या फिर समय महादेव शिव लोक कल्याण के लिए आगे आएंगे? आगे के अध्याय में हम सुनेंगे भगवान शिव के नीलकंठ बनने की अद्भुत और करुणामयी कथा, जिसने संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचा लिया था। समुद्र मंथन अपने चरम पर था। देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींच रहे थे। भगवान विष्णु कुरम अवतार में मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर धारण किए हुए थे। तभी अचानक क्षीर सागर की लहरों का रंग बदलने लगा और आकाश काले बादलों से ढक गया। बिजलियां चमकने लगी। समुद्र की गहराइयों से एक भयंकर अग्नि के समान धुआं उठने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां से निकला कालकूट विष, जिसे हलाहल विष भी कहा जाता है। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसके प्रभाव से तीनों लोग कांप उठे। नदियों का जल उबलने लगा, पर्वत तपने लगे। देवता और असुर भयभीत होकर पीछे हट गए। इंद्र बोले, यदि यह विष फैल गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा कि इस महाविष को धारण करने की शक्ति केवल एक ही देव में है, देवों के देव महादेव शिव में। देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप विराजमान थी। देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, यह विष संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देगा। भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि से सभी को देखा और उन्होंने कहा, यदि मेरे एक त्याग से समस्त प्राणियों का जीवन बच सकता है तो मैं यह विष अवश्य धारण करूंगा। यह सुनकर देवताओं की आंखें श्रद्धा से भर आई। भगवान शिव ने दोनों हाथों में कालकूट विष उठाया और बिना किसी भय के उसे पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ तक पहुंचा, माता पार्वती ने तुरंत अपने कर कमलों से उसका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष शिव के कंठ में ही रुक गया। उनका कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। तभी से संसार उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जानता है। देवताओं ने एक स्वर में जय घोष किया, हर हर महादेव। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऋषि मुनि महादेव की स्तुति करने लगे। समुद्र मंथन का कार्य पुनः आरंभ हुआ। संकट टल चुका था। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, अब समुद्र मंथन जारी रखो, लोक कल्याण का कार्य अधूरा नहीं रखना चाहिए। देवता और असुर फिर से मंथन में जुट गए। अब समुद्र से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु, जो सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली दिव्य गौमाता थी। फिर निकला दिव्य घोड़ा ऊंचे उशरवा। इसके बाद प्रकट हुआ विशाल श्वेत हाथी ऐरावत। फिर प्रकट हुआ कल्प वृक्ष, जो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष था। उसके बाद दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई, जिन्होंने स्वर्ग की शोभा बढ़ाई। फिर निकली अद्भुत कौस्तुभ मणि, जिसे बाद में भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया।
इसके पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई। प्रत्येक रत्न अपने साथ किसी न किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक लेकर आए, लेकिन देवताओं और ऋषियों की प्रतीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। समुद्र की गहराइयों में यह वह दिव्य शक्ति प्रकट होना शेष थी जिसके बिना सृष्टि में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य कल्पना भी नहीं की जा सकती। अचानक क्षीर सागर का जल शांत हो गया, चारों दिशाओं में अलौकिक प्रकाश फैल गया, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी, वीणा, मृदंग और शंख की ध्वनि समय आकाश में गूंजने लगी। देवर्षि नारद ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवगण, वह परम मंगलमय क्षण आ गया है, समय श्री का प्रकाट्य होने वाला है। देवताओं की आंखें समुद्र की ओर टिक गई। समुद्र के मध्य एक विशाल दिव्य कमल खिलने लगा और उसी कमल पर विराजमान थी जगत जननी, धन, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री माता महालक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। अगले अध्याय में हम सुनेंगे माता महालक्ष्मी के दिव्य स्वरूप और उनके अभिषेक और भगवान विष्णु के अपने शाश्वत पति के रूप में चुनने और लक्ष्मी नारायण के दिव्य मिलन की अलौकिक कथा। तो आइए सुनते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही क्षीर सागर के मध्य दिव्य कमल पूर्ण रूप से खिल उठा, संपूर्ण ब्रह्मांड मानो एक क्षण के लिए स्थिर हो गया हो। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्ध, यहाँ तक कि असुर भी उस अलौकिक दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कमल की पंखुड़ियों के मध्य एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह प्रकाश सूर्य से भी अधिक उज्जवल था, लेकिन उसकी शीतलता चंद्रमा से भी अधिक मधुर थी। धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश से एक अनुपम स्वरूप प्रकट हुआ। वे थी श्री महालक्ष्मी, जगत जननी माता महालक्ष्मी। उनके मुखमंडल पर करुणा और मधुर मुस्कान थी। चारों भुजाओं में कमल सुशोभित थे। उनके वस्त्र स्वर्णिम आभा से दमक रहे थे। आभूषणों से निकलने वाला प्रकाश दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था। उनके प्रत्येक चरण से कमल खिल रहे थे। जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का संचार होने लगा। उस क्षण संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही उद्घोष सुनाई दे रहा था, जय माँ महालक्ष्मी। देवराज इंद्र आगे बढ़े और उन्होंने स्वर्ण कलश में पवित्र जल भरकर माता लक्ष्मी का अभिषेक किया। वरुण देव ने समुद्र का पवित्र जल अर्पित किया। गंगा, यमुना और सरस्वती ने अपने निर्मल जल से देवी का स्नान कराया। कामधेनु ने दिव्य दुग्ध अर्पित किया। दिग्गज हाथियों ने स्वर्ण कलशों से जल बरसाया। देवर्षि नारद ने वीणा पर मधुर स्तुति गाई। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। गंधर्वों ने मंगल गीत गाए। अप्सराएं आनंद में नृत्य करने लगी। चारों दिशाओं में दिव्यता और मंगल का वातावरण छा गया। अभिषेक के पश्चात माता लक्ष्मी ने समस्त देवताओं की ओर करुणा से देखा और मधुर स्वर में कहा, मैं केवल धन की देवी नहीं हूँ, मैं समृद्धि, सौभाग्य, सद्बुद्धि, शांति और मंगल की अधिष्ठात्री हूँ। जहाँ धर्म होगा वहाँ मेरा निवास होगा, जहाँ सत्य होगा वहाँ मेरी कृपा होगी, जहाँ सेवा, दया, स्वस्थता, परिश्रम और ईश्वर भक्ति होगी वहाँ मैं समय निवास करूंगा। यह सुनकर देवता आनंद से भर उठे। अब समय आया कि माता लक्ष्मी अपने जीवन साथी का चयन करे। सभी देवताओं की दृष्टि माता लक्ष्मी पर थी। माता लक्ष्मी ने एक एक कर सभी की ओर देखा। किसी के पास बल था, किसी के पास तप था, किसी के पास ज्ञान, लेकिन संपूर्ण संतुलन, करुणा, धर्म, धैर्य और लोक कल्याण का भाव केवल एक ही व्यक्तित्व में दिखाई दिया, भगवान श्री हरि विष्णु में। वे शांत थे, अहंकार से रहित थे, सृष्टि के पालन करता थे, धर्म के रक्षक थे। माता लक्ष्मी ने अपने हाथों में धारण की हुई दिव्य पुष्पमाला उठाई और पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर उस क्षण को देखने लगा। धीरे धीरे वह भगवान विष्णु के समीप पहुंची और अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्होंने वह दिव्य वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। उसी क्षण शंखनाद गूंज उठा, धुम भिया बजने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश जय श्री लक्ष्मी नारायण के जयघोष से गूंज उठा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का सम्मान पूर्वक स्वागत करते हुए कहा, हे देवी, आप केवल मेरी अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि समस्त जगत की समृद्धि का आधार होगी। जहाँ मेरा स्मरण होगा वहाँ आपकी कृपा भी अवश्य पहुँचेगी। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रभु, मैं सदैव आपके साथ रहूंगी। जो मनुष्य धर्म, सत्य, सेवा, दान और सदाचार का पालन करेगा उसके जीवन में मैं स्थायी रूप से निवास करूंगा। लेकिन जहाँ अहंकार, छल, अन्याय, आलस्य और अधर्म होगा वहाँ मैं अधिक समय नहीं ठहरूंगी। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस दिन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिव्य युगल श्री लक्ष्मी नारायण के नाम से तीनों लोकों में पूजित होने लगा। भक्तों, माता लक्ष्मी का यह दिव्य प्रकट्य हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती। धन तभी मंगलकारी बनता है जब उसके साथ धर्म, करुणा, विनम्रता, परिश्रम और ईश्वर भक्ति जुड़ी हो। इसलिए सनातन परंपरा में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की स्वीकृत आराधना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
माता लक्ष्मी के भगवान विष्णु का वर्णन करने के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर उठा था। देवताओं के मुख पर मुस्कान लौट आई। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, किंतु समुद्र मंथन अभी समाप्त नहीं हुआ था। भगवान विष्णु ने संकेत दिया, देवगण धैर्य रखो, अभी इस दिव्य मंथन का सबसे महत्वपूर्ण फल शेष है। देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींचने लगे। समुद्र की लहरें फिर ऊंची उठने लगी। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। तभी क्षीर सागर से एक दिव्य प्रकट हुआ। उसका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी था। 4 भुजाएं पीतांबर धारण किए हुए थे। हाथों में औषधियों का दिव्य ज्ञान था और एक हाथ में स्वर्णिम अमृत कलश। वे थे भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आर्यवेद का आदि प्रवर्तक और देवताओं का वैद माना जाता है। उनके दर्शन मात्र से रोग, भय, दुख दूर होने लगे। देवताओं ने श्रद्धा से प्रणाम किया, लेकिन असुरों की दृष्टि केवल अमृत कलश पर थी। जैसे ही भगवान धन्वंतरी आगे बढ़े, असुरों ने अचानक अमृत कलश छीन लिया। क्षण भर में चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता चिंतित हो उठे और इंद्र बोले, यदि असुर अमृत पी गए तो अधर्म की शक्ति अमर हो जाएगी। सभी देवता फिर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु अब धर्म की रक्षा कैसे होगी? भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जहाँ बल से काम न बने वहाँ बुद्धि और धैर्य से विजय प्राप्त करनी चाहिए। अगले ही क्षण भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। इतनी अनुपम सुंदरता, इतना अलौकिक तेज और इतनी मोहक मुस्कान कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। यह था भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार। मोहिनी को देखते ही असुर अपना विवेक खो बैठे और वे एक दूसरे से कहने लगे कि ऐसा सौंदर्य हमने पहले कभी नहीं देखा। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, यदि तुम शांत स्वर होकर बैठ जाओ तो मैं न्यायपूर्वक अमृत का वितरण कर दूंगी। असुर तुरंत मान गए। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया, अमृत कलश अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। असुर मोहिनी के रूप में इतने मोहित थे कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि अमृत केवल देवताओं को दिया जा रहा है। एक एक करके सभी देवताओं ने अमृत ग्रहण कर लिया। उनका तेज फिर से लौट आया और उनकी शक्ति पहले से भी अधिक बढ़ गई। असुरों में एक अत्यंत चतुर दानव था, सवर भानु। उसने देवताओं का रूप धारण किया और चुपचाप सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच जाकर बैठ गया। जब मोहिनी उनके पास पहुंची तो उसने भी अमृत की कुछ बूंदें पी ली, लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत दिया। क्षण भर में भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से सवर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था। इस कारण उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से अमर हो गया। तभी से मान्यता है कि राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करते हैं, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में जानते हैं। जब असुरों को यह ज्ञात हुआ कि अमृत देवताओं को मिल चुका है तो वे क्रोधित हो उठे और एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। लेकिन अब देवता अमृत पान कर चुके थे। भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र को पूर्ण स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हुआ। तीनों लोकों में धर्म, शांति और समृद्धि की पूर्ण स्थापना हुई। भक्तों, समुद्र मंथन की यह लीला हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। धैर्य, बुद्धिमत्ता और सही समय और भगवान पर अटूट विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। जिसके जीवन में धर्म और सदाचार होता है, विजय उसी की होती है। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि माता महालक्ष्मी किन लोगों पर प्रसन्न होती है, किन कारणों से घर छोड़ देती है और उसकी कृपा प्राप्त करने के सरल उपाय और दिव्य कथा का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। समुद्र मंथन की महान लीला पूर्ण हो चुकी थी। देवताओं को उनका खोया हुआ वैभव वापस मिल गया था। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी वैकुंठ धाम में विराजमान हुए। तीनों लोकों में फिर से धर्म, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल गया। लेकिन भक्तों, इस कथा का वास्तविक संदेश केवल इतना नहीं कि माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य हमारे जीवन में जुड़ा है। समुद्र केवल क्षीर सागर नहीं है, हमारा मन भी एक समुद्र है। उसमें भी अच्छे और बुरे विचार साथ साथ रहते हैं। देवता हमारे सद्गुण हैं, असुर हमारी बुरी प्रवृत्तियां हैं। जीवन का संघर्ष ही वास्तविक समुद्र मंथन है। जब हम धैर्य, परिश्रम, संयम और ईश्वर पर विश्वास के साथ अपने जीवन का मंथन करते हैं, तब पहले कठिनाइयां आती हैं। जैसे ही समुद्र से पहले हलाहल विष निकला था, लेकिन जो व्यक्ति उन कठिनाइयों से घबराता नहीं, उसके जीवन में अंत लक्ष्मी, ज्ञान, स्वास्थ्य, सम्मान और सफलता का उदय होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता लक्ष्मी उस घर में प्रसन्नता से निवास करती है जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण होता है, जहाँ माता पिता और गुरु का सम्मान किया जाता है, जहाँ सत्य और ईमानदारी से जीवन जिया जाता है, जहाँ परिश्रम को पूजा माना जाता है, जहाँ दान, सेवा और करुणा का भाव होता है, जहाँ घर और मन दोनों स्वच्छ रखते हैं, जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, जहाँ क्रोध,
छल, लोभ और न्याय से दूरी रखी जाती है। ऐसे घर में केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी निवास करते हैं। धर्म ग्रंथों में यह बताया गया कि जहाँ अहंकार बढ़ जाता है, असत्य बोला जाता है, दूसरों का अधिकार छीना जाता है, आलस्य और अपव्यय बढ़ जाता है, परिवार में कलह रहती है और ईश्वर का स्मरण छोड़ दिया जाता है, वहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं रहता। इसलिए धन कमाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि उसका सदुपयोग करना। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सरल उपाय क्या है? प्रतिदिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। संध्या समय पर घर में दीपक जलाए। भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद दे। अपनी आय का कुछ भाग दान और सेवा में लगाए। अपने कर्म ईमानदारी से करें और कभी भी किसी निर्धन, भूखे या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें। यह सच्ची लक्ष्मी साधना है। भक्तों, समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि बिना संघर्ष के अमृत नहीं मिलता, बिना धैर्य के सफलता नहीं मिलती, बिना विनम्रता के लक्ष्मी नहीं टिकती और बिना भगवान विष्णु के शरण के जीवन में स्थायी शांति नहीं आती। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है और परीक्षा के बाद ही ईश्वर की कृपा बरसती। आइए हम सब मिलकर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि नारायण, हे जगत जननी महालक्ष्मी, हमारे जीवन से अहंकार, लोभ और अज्ञान को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे घर परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हमारे मन में सदैव भक्ति, सेवा और करुणा बनी रहे। आपकी कृपा हम सब पर और समस्त संसार पर सदैव बनी रहे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता महालक्ष्मी की जय। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी। आप सभी पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। धन्यवाद।